हेलो बच्चों, आज मैं आपको ग्रामर में कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगी, ठीक है। जिसका हमारा टॉपिक है लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। तो लेटर क्या होता है? लेटर का मतलब होता है वर्ण, यानी कि अक्षर। लेटर क्या होता है? वर्ण यानी कि अक्षर। देखो बच्चों, लेटर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े या भाग नहीं किए जा सकते। यानी लेटर क्या होता है? हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो इकाई होती है, तो इसी तरीके से इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा की भी इकाई है जो है लेटर, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। कोई भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बी, सी, डी, ई, इसी तरीके से जो ए टू जेड होते हैं वो हमारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब लेटर्स के क्रमबद्ध समूह को अल्फाबेट कहते हैं। जो लेटर होते हैं, अगर हम कहें ए सी डी एफ जी ऐसे, तो उसको हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे, बल्कि उसके क्रम को, उसका जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम अल्फाबेट कहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम कह देते हैं कि ए, फिर हमने बोला सी, एफ, तो इसको हम अल्फाबेट नहीं बोलेंगे। अल्फाबेट किसको बोलेंगे? अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को, यानी कि उसका जो सीरीज है ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से ए से लेके जेड तक जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट। जो संख्या में कितने होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि 26 होते हैं। तो आपको समझ में आ गया लेटर क्या होते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। लेटर्स के दो भेद होते हैं, यानी कि लेटर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? नंबर 1 वॉवेल। वॉवेल होते हैं 5, संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल होते हैं, ठीक है। अब इनको छोड़कर जो हमारे 21 लेटर्स बचते हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं 21, यानी कि आप 5 वॉवेल को उसमें से निकाल दो अल्फाबेट से, जो 21 बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, लेटर आपको समझ में आ गया। अब लेटर से मिलकर बनता है शब्द। लेटर से मिलकर क्या बनता है? शब्द। देखो, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी लेटर को कहीं भी रख दिया तो वो वर्ड बन गया, नहीं। उसके क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो उसी को हम शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ए टी सी, इसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता, तो हम इसको कोई शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। यदि हम इसी को क्रम से लगा दें, यानी कि सी ए टी, सी ए टी कैट का मीन्स होता है बिल्ली, यानी कि इसका कोई अर्थ है, तो अतः यह एक शब्द है। तो आपको शब्द समझ में आ गया कि क्या होता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं सेंटेंस। वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस। लेटर से मिलकर बनता है वर्ड, वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करे। वाक्य क्या होता है? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं और इससे पूरा अर्थ प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, सीता एक शब्द हो गया, इज अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। यह हमारी बात पूरी क्लियर हो रही है। इससे इन शब्दों का जो समूह है उससे हमारी बात पूरी क्लियर हो रही है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? ये वाक्य कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहली इकाई है लेटर, लेटर से मिलकर बनता है वर्ड, वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।